बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने के लिए पर तोले जाने लगे। इसराइल की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ईरान एटमी हथियार तैयार कर चुका है और इसराइल किसी भी सूरत ईरान के एटमी तंसीबात को नहीं रहने देगा। इसराइल हर सूरत इसको तबाह बर्बाद करेगा। इसराइल का कहना है कि जिस तरह उसने जून 1981 में इराक और सितंबर 2007 में शाम के एटमी तंसीबात को तबाह किया था, इसी तरह वो ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करने वाला है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसराइल ने हमेशा से ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि वो किसी सूरत भी ईरान को एटमी हथियार तैयार नहीं करने देगा और इसके लिए ज़रूरी हुआ तो ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले भी किए जाएंगे। लेकिन हालिया हफ्तों में ईरान की एटमी तंसीबात पर इसराइल के फौजी हमलों की तैयारियों की ज़रूरत पर साबिका और मौजूदा इसराइली आला हुकाम के बयानात में शिद्दत आई है। इस ज़िमन में इसराइल का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो ईरान के एटमी पेशरफ्त को रोकने पर मजबूर करे, जबकि इसराइल जो बाइडन इंतजामिया को भी ऐसे इशारे दे रहा है कि वो भी ईरान को एटमी हथियारों की तैयारियों से रोके और इसराइल की ज़िमन में मदद भी करे। अगर इसराइल ईरान पर कोई हमला करता है तो अमेरिका उसकी सियासी और सफारती भी हिमायत करेगा। लेकिन इस किस्म के फिजाई हमलों को अंजाम देने में इसराइल को बहुत से खतरात और ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना भी है। नाज़रीन कराम, ईरान ने जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल यूनिट्स की जो तामीर की है वो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइलों से आरास्ता किया है। इसके अलावा इसराइल को ईरान पर हमले में दीगर किस्म के स्ट्रेटेजिक चैलेंजिंग का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में इसराइल को यकीनन सोचना होगा। इसराइल ने जून 1981 में इराक और सितंबर 2007 में शाम के रिएक्टरों को फिजाई हमलों में तबाह कर दिया था, लेकिन इन मुल्कों की ये वाहिद एटमी तंसीबात थी जिन्हें इसराइल ने एक वाहिद फिजाई हमले में तबाह कर दिया था। लेकिन ईरान की एटमी तंसीबात न सिर्फ बड़ी हद तक महफूज हैं, बल्कि ईरान ने अपने यूरेनियम अफजूदगी मराकज को डीकोटरलाइज कर रखा है। इराक का रिएक्टर फ्रांस तामीर कर रहा था, जबकि शाम का रिएक्टर शुमाली कोरिया ने तामीर किया था। ईरान ने अपनी अपनी एटमी तंसीबात मुबैना तौर पर पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इब्तदाई मदद के बाद तामीर की हैं। ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की फ्राहम करदा इब्तदाई मालूमात के बाद शुरू किया, जिसके बाद ईरान ने अपने एटमी साइंसदानों की मालूमात की रोशनी में अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। नाज़रीन कराम, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अव्वल तो इसराइल के लिए ईरान के ज़ेरे ज़मीन यूरेनियम अफजूदगी मराकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह करना एक बेइंतहा मुश्किल काम होगा, और अगर फ़र्ज कर लिया जाए कि इसराइल इन ईरानी मराकज़ को तबाह करने में कामयाब हो भी जाता है तो ईरान के एटमी साइंसदानों के पास ऐसा इल्म मौजूद है जिसकी बिना पर वो बहुत जल्दी अपने प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर देंगे। एक नुक्ता और काबिल गौर है और वो ये कि इराक और शाम ने अपने रिएक्टरों की तबाही पर इसराइल को जवाब नहीं दिया था, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन ईरान इसराइल के किसी हमले पर खामोश नहीं रहेगा। ईरान बजाते खुद, जबकि उसके प्रॉक्सीज इसराइल को हमले का जवाब जरूर देंगी। इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमले के लिए तैयारियों की गर्ज से अपनी फौज को 5.1 अरब डॉलर्स की जो रकम दी है, ये तो सिर्फ अखराजात का आगाज है, क्योंकि इसराइल के लिए महदूद मुज़ाहमत का रद्द अमल एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और उसे इसके रद्द अमल और नताइज के लिए भी तैयार रहना होगा, जिस पर अखराजात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। माजी में इसराइल ने इराक और शाम की एटमी तंसीबात पर जो हमले किए, इसके बरक्स ईरान की मजबूत कलाबंद और ज़ेर ज़मीन एटमी तंसीबात को इसराइल महज एक हमले में तबाह नहीं कर सकता। चुनाचे ईरान ये सब कुछ एक बार नहीं करेगा,
اس کی जवाबी कार्रवाइयां इसराइल के लिए परेशान कुन और तबाह कुन हो सकती हैं। इसराइल को अपनी मुहिम जुई से कबल ईरान की प्रॉक्सीज जैसा कि लुबनान की हिजबुल्लाह की जवाबी सलाहियतों को भी मद्देनजर रखना होगा, जिसने गुज़श्ता चंद बरसों में अपनी सलाहियतों में इजाफा और बेहतरी पैदा की है। ये ख्याल करना गलत होगा कि अगर इसराइल एटमी तंसीबात पर हमला करता है तो ईरान उसकी तरदीद करेगा और वो इस हमले का इल्जाम इसराइल पर नहीं लगाएगा। नाज़रीन इकराम, इसराइल को याद रखना चाहिए कि जून में ईरान में इब्राहिम रईसी के इक़्तिदार में आने के बाद माहौल अब बहुत ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि इब्राहिम रईसी एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले लीडर हैं और वो पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि इसराइल के इक़दामात का भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी इसराइल को ये बावर करा चुके हैं कि अगर उसने ईरानी एटमी तंसीबात को सबोताज करने या मोहसिन फखरीजादे के कत्ल जैसा कोई कदम उठाने की कोशिश की तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। दूसरे अल्फाज में इसराइली लीडर्स ईरान की एटमी तंसीबात पर फौजी हमले का जुआ खेल रहे हैं, जिसका नतीजा सिर्फ ये हो सकता है कि वो ईरान के एटमी प्रोग्राम को कुछ अरसे के लिए ताखीर का शिकार करेंगे। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इस वक्त ईरान की एटमी तंसीबात बैनुल-अक़वामी निगरानी में है। इसराइल के किसी हमले के बाद ईरान न सिर्फ अपनी एटमी तंसीबात जल्द से जल्द खड़ी कर लेगा, बल्कि इस मर्तबा वो आलमी निगरानी की इजाजत भी नहीं देगा और एटमी हथियारों की तैयारियों को, अपनी कोशिशों को भी वो आगे तेजी से बढ़ाएगा। मजीद ये कि इसराइल का ये इकदाम उसको शुमाली महाज पर एक इंतहाई मुश्किल जंग में भी डाल सकता है। इसराइल और ईरान का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सिर्फ दोनों के दरमियान कशीदगी और तनाव को बढ़ा रही है। इसराइल अपने बयानात से ईरान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है और यूं इसराइल ईरान को एक नुकसानदेह तनाज़े की जानिब धकेल रहा है। नाज़रीन इकराम, इसराइल को बिलाशुबा एक ऐसे मुल्क के हाथों में एटमी प्रोग्राम पर तशवीश का हक है जो खुलेआम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की बात करता रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसराइल को हकीकत पसंदाना भी होना चाहिए। इसराइल को फौजी ऑप्शन उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जब तक ईरान यकीनी तौर पर या बाज़ाब्ता तौर पर एटम बम तैयार करने का फैसला न कर ले, जबकि ईरान बार बार कह चुका है कि उसका एटमी हथियार तैयार करने का कोई इरादा या मंसूबा नहीं है। इसराइली इंटेलिजेंस और अमरीकी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्नर ये कह चुके हैं कि ईरान अभी तक बम बनाने का फैसला नहीं कर सका और इस वक्त इस किस्म का कोई मंजरनामा नहीं कि ईरान एटम बम तैयार कर रहा है। इसराइल के लिए इस वक्त क्या करना सही होगा? इसराइल को ईरान के खिलाफ जंग की क़यादत पीछे रहकर करना चाहिए, यानी ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करने की बजाय आलमी बिरादरी को मुतहर्रिक करना चाहिए कि वो ईरान के एटम बम हासिल करने की कोशिशों को रोके और इस मुहिम की क़यादत आलमी बिरादरी को करने दे। इस ज़िमन में इसराइल बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर काम करे, दीगर आलमी ताकतें और इदारे जैसा कि IAEA ईरान के एटमी मुआयने को सख्त से सख्त तर बनाए और ये इदारा इस बात को यकीनी बनाए कि ईरान का एटमी प्रोग्राम सिविलियन नौइयत का ही है। इसराइल को इस ज़िमन में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर ईरान पर कोई हमला करने के लिए, क्योंकि इसराइल के साबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ईरान एटम बम की तैयारियों से 2 बरस के फासले पर है। इसराइल को याद रखना चाहिए, जो सबसे अहम है, कि ईरान की एटमी तंसीबात पर अगर कोई हमला कामयाब हो भी जाता है तो इससे मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इस किस्म के हमले से ईरान के एटमी प्रोग्राम को ताखीर का शिकार तो किया जा सकता है, मगर ईरान इसके बाद दुनिया की हिमायत और हमदर्दी हासिल कर सकता है और ज्यादा कुव्वत और शिद्दत के साथ अपना एटमी प्रोग्राम शुरू कर सकता है। इस सूरत हाल का बदतरीन पहलू ये होगा कि ये एक बदतरीन एसेंशियल का बायस बन सकता है, जिसकी कीमत इसराइल को अदा करना पड़ सकती है। जब खित्ते की ईरानी प्रॉक्सी कुव्वतें अपनी उम्दा फौजी सलाहियतों के बायस इसराइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन सकती हैं, इसराइल को यह भी मद्देनजर रखना होगा कि अगर वो ईरान के खिलाफ कोई हमला करता है तो पूरी दुनिया की या फिर बैनुल-अक़वामी हिमायत उसके साथ नहीं होगी और दुनिया उसको एक जारहाना अमल करार देकर इसराइल की बड़े पैमाने पर मज़म्मत करेगी। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने अमेरिका के एटमी माहदे से एकतरफा निकल जाने के बाद ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दामात शुरू किए, मसलन ईरान की एटमी तंसीबात को सबोताज करना और उसके एटमी माहिरीन को कत्ल करना। लेकिन इसका
असर उल्टा हुआ। ईरान का एटमी प्रोग्राम सुस्त होने की बजाय पहले के मुकाबले में तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि इसराइल के इन जारहाना इक़दामात ने ईरानी हुकूमत को अपने एटमी प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने पर मजबूर किया, जिसके बाद बौखलाहट का शिकार इसराइल ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर गौर करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसराइल को याद रखना होगा कि वो एक ऐसी आग से खेल रहा है जो उसको जलाकर राख बना सकती है।